इस घर से निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। इमरान की गरजदार आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उसके चेहरे पर सख्त गुस्सा था और आंखों में ऐसी बेरहमी कि जैसे सामने खड़ी औरत कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा ही ना रही हो। मैं एक बीमार औरत के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह कुछ पलों तक इमरान को बेयकीनी से देखती रही, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि यह वही शख्स है जिसने कभी उसे जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए थे। इमरान, उसने रूंधी हुई आवाज में कहा, मैं बीमार जरूर हूं, लेकिन आपकी बीवी भी हूं। मैंने हर मुश्किल में आपका साथ दिया है। खुदा के लिए मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ें। लेकिन इमरान के दिल में जैसे पत्थर पड़ चुका था। उसने बेरुखी से दूसरी तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोला, मैं अपना फैसला कर चुका हूं। अब मैं दूसरी शादी करूंगा। मुझे एक सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी चाहिए, न कि हर वक्त बीमारियों और मसाइल में घिरी हुई जिंदगी। ये सुनकर आयशा के कदम लड़खड़ा गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ऐसा मत करें इमरान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। इमरान ने तल्खी से हंसते हुए जवाब दिया, यह तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। खुदा के लिए ऐसा ना कहें, आयशा ने रोते हुए कहा। बस बहुत हो गया। अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लफ्ज सुनकर आयशा का दिल टुकड़ों में बिखर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स की खुशी के लिए उसने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर दी, वही शख्स एक दिन उसकी मौत की बात इतनी बेपरवाही से करेगा। और बारिश बरस रही थी। आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं दरख्तों को झंझोड़ रही थीं और बिजली की चमक बार बार अंधेरे आसमान को रोशन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फितरत भी आयशा के दर्द में शरीक हो। कुछ पलों बाद इमरान ने दरवाजा खोला और उसका सामान बाहर फेंक दिया। एक छोटा सा बैग, कुछ कपड़े और कुछ यादें। बस यही तो था जो बरसों की शादीशुदा जिंदगी के बाद उसके हिस्से में आया था। आयशा बारिश में खड़ी कांप रही थी। उसके कपड़े भीग चुके थे और ठंडी हवा उसके जिस्म में तीर की तरह चुभ रही थी। लेकिन उसके दिल का दर्द इन सब से कहीं ज्यादा सख्त था। उसने कांपती हुई नजरों से घर की तरफ देखा। यही वह घर था जिसमें वह दुल्हन बनकर आई थी। यही वह घर था जहां उसने बेहिसाब ख्वाब सजाए थे। इसी आंगन में बैठकर उसने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देखे थे। इसी छत के नीचे उसने मोहब्बत, उम्मीद और खुशियों से भरी जिंदगी का तसव्वुर किया था। मगर आज वही घर उसके लिए अजनबी बन चुका था। दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो चुका था और उसके साथ ही उसकी जिंदगी के तमाम ख्वाब भी जैसे बंद हो गए थे। आयशा सड़क के किनारे खड़ी रोती रही। बारिश के कतरे उसके चेहरे पर गिर रहे थे, मगर उसके आंसू इन कतरों से कहीं ज्यादा थे। वह बार बार एक ही सवाल सोच रही थी, क्या वाकई उसकी बीमारी इस सब की वजह थी? क्या सिर्फ बीमार हो जाना इतना बड़ा जुर्म था कि उसका शौहर उसे यूं बेयार मददगार छोड़ दे? या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जिससे वह अभी तक बेखबर थी? शायद हकीकत कुछ और थी और इस हकीकत ने बहुत जल्द सब कुछ बदल देना था। इस कहानी को समझने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना होगा। उस वक्त जब आयशा की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी और उसे यह गुमान भी नहीं था कि किस्मत उसके लिए इतना बड़ा इम्तिहान तैयार कर रही है। हर खूबसूरत कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है, और आयशा की जिंदगी में भी वह मोड़ बहुत जल्द आने वाला था। एक दिन सुबह के वक्त आयशा घर के कामों में मसरूफ थी। वह हस्बे अमल बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही थी कि अचानक उसके सिर में सख्त चक्कर आया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। आयशा! इमरान घबरा कर उसकी तरफ दौड़ा। उसने फौरन उसे सहारा दिया, लेकिन आयशा बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। इमरान वक्त जाया किए बिना उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने आयशा का तफसीली मुआयना किया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। इमरान बेचैनी से डॉक्टर के चेहरे को देख रहा था, मगर डॉक्टर के तासुरात उसे और परेशान कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने गहरी सांस ली और संजीदा लहजे में कहा, इमरान, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। यह सुनकर इमरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, आयशा ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, आयशा एक संगीन बीमारी में मुब्तला है। उसे फौरन और मुसलसल इलाज की जरूरत होगी। ये सुनते ही इमरान के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन सी बीमारी?
डॉक्टर ने अफसोस से सर झुका लिया। अगर इलाज में गफलत हुई तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये लफ्ज सुनते ही आयशा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आने लगा। कुछ लम्हे पहले तक जो जिंदगी उसे खूबसूरत लग रही थी, अचानक उसे हर तरफ अंधेरा दिखने लगा। इमरान भी अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आयशा का हाथ मजबूती से थामा और कहा, तुम फिक्र मत करो आयशा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने शौहर की बात पर यकीन था। उसे लगता था कि इमरान हर हाल में उसका साथ देगा। शुरू के कुछ हफ्तों तक वाकई इमरान ने उसका बहुत ख्याल रखा। वह वक्त पर दवाइयां लाता, उसे आराम करने को कहता और हर मुमकिन कोशिश करता कि उसे किसी चीज की तकलीफ ना हो। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे। इलाज के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। दवाइयां महंगी थीं और बार बार डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी था। इमरान के लिए यह सब संभालना मुश्किल होता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके लहजे में नरमी की जगह सख्ती आने लगी। वह पहले की तरह आयशा के साथ बैठकर बातें नहीं करता था। अक्सर खामोश रहता या मामूली बातों पर गुस्सा करने लगता। आयशा यह तब्दीली महसूस तो करती थी, मगर वह खुद को यही समझाती कि शायद हालात की वजह से इमरान परेशान है। एक दिन आयशा दवाइयों का खाली पैकेट लेकर इमरान के पास आई। इमरान, मेरी दवाई खत्म हो गई है, अगर आप बाजार जाएं तो यह ले आइएगा। इमरान, जो पहले ही किसी बात पर परेशान था, अचानक झुंझलाकर बोला, हर वक्त दवाई दवाई दवाई, आखिर मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? आयशा खामोश हो गई। कुछ लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, मैं कोशिश करती हूं कोई काम कर लूं, शायद कुछ मदद हो जाए। इमरान ने तंजिया हंसते हुए कहा, तुम इस हालत में काम करोगी? खुद से चला भी नहीं जाता और काम करने की बात कर रही हो। ये लफ्ज आयशा के दिल में उतर गए, मगर उसने जवाब नहीं दिया। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि इमरान की मोहब्बत में पहले जैसी नरमी बाकी नहीं रही। दिन गुजरते गए और दोनों के दरमियान फासला बढ़ता गया। जहां कभी मोहब्बत भरी बातें हुआ करती थीं, वहां अब खामोशी रहने लगी थी। जहां कभी इमरान आयशा की एक तकलीफ पर बेचैन हो जाता था, अब वह उसकी बीमारी का जिक्र सुनकर परेशान और चिड़चिड़ा हो जाता था। रफ्ता रफ्ता आयशा को एहसास होने लगा कि वह इमरान की जिंदगी में बीवी से ज्यादा एक जिम्मेदारी बन चुकी है। और फिर इसी दौरान इमरान की जिंदगी में एक नई लड़की दाखिल हुई। उसका नाम मरियम था। मरियम शहर के एक अमीर और बासरफ परिवार से ताल्लुक रखती थी। वह एक खूबसूरत, तालीम याफ्ता और मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की थी। इमरान की उससे मुलाकात इत्तेफाकन हुई, लेकिन यह मुलाकात जल्द ही उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। इमरान को अंदाजा भी नहीं था कि मरियम की आमद न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि आयशा की किस्मत भी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह पुरअतमाद थी, नफासत से बात करती थी और हर महफिल में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। इमरान की उससे मुलाकात एक काम के सिलसिले में हुई थी, मगर यह मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी क़ुर्बत में बदलने लगी जिसने कई जिंदगियां तबाह कर देनी थी। शुरू में इमरान ने इस ताल्लुक को मामूली समझा, लेकिन वक्त के साथ साथ वह मरियम के करीब होता चला गया। मरियम के साथ रहकर उसे वह सब कुछ नजर आने लगा जिसकी वह हमेशा ख्वाहिश करता था। आसूदगी, सुकून, दौलत और एक बेफिक्र जिंदगी। सबसे बढ़कर मरियम सेहतमंद थी। उसे किसी बीमारी ने जकड़ नहीं रखा था। दूसरी तरफ घर में आयशा थी, जो रोज बरोज कमजोर होती जा रही थी। उसकी जिंदगी दवाइयों, इलाज और तकलीफों के गिर्द घूमने लगी थी। रफ्ता रफ्ता इमरान के दिल में एक खतरनाक सोच जन्म लेने लगी। क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार दूं? क्या मेरी किस्मत में यही परेशानियां लिखी हैं? क्या मुझे भी खुश रहने का हक नहीं? ये सवालात आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल व दिमाग पर हावी होने लगे। फिर एक दिन उसने खुद से कहा, मैं कब तक एक बीमार जिंदगी का बोझ उठाता रहूंगा? मुझे भी नई शुरुआत का हक है। ये वह लम्हा था जब उसके दिल में मौजूद मोहब्बत कमजोर पड़ने लगी और खुद गर्जी मजबूत होने लगी। वक्त के साथ साथ उसके अंदर का इंसान बदलता गया। वही इमरान जो कभी आयशा की एक मामूली तकलीफ पर परेशान हो जाता था, अब उसकी बीमारी का नाम सुनकर झुंझला उठता था। एक शाम घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। आयशा कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। उसके हाथ में दवाई की खाली शीशी थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि इमरान आएगा और हमेशा की तरह उसकी दवाई ले आएगा।
आखिरकार दरवाजा खुला। इमरान अंदर दाखिल हुआ, लेकिन आज उसके चेहरे पर न फिक्र थी, न मोहब्बत और न ही कोई अपनायत। आयशा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। इमरान, मेरी दवाई? इमरान ने नजरें चुराते हुए मुख्तसर जवाब दिया, नहीं लाया। आयशा कुछ लम्हे खामोश रही, उसकी आंखों में नमी उतर आई। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवाई वक्त पर लेना बहुत जरूरी है। इमरान अचानक गुस्से में आ गया। बस करो आयशा, हर वक्त दवाई, बीमारी और इलाज की बातें। मेरे कान पक गए हैं ये सब सुन सुनकर। आयशा साकित रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जोर से झर्रब लगाई हो। कुछ लम्हों बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती हूं कि मैं बीमार हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं। इमरान ने तल्खी से जवाब दिया, कोशिश? तुम्हारी कोशिश सिर्फ मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रही है। ये लफ्ज आयशा के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, मगर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। कभी कभी इंसान के पास जवाब होते हैं, मगर वह बोल नहीं पाता, और कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि लफ्ज साथ छोड़ देते हैं। इसी रात इमरान काफी देर से घर वापस आया। आयशा अभी तक जाग रही थी। जैसे ही इमरान कमरे में दाखिल हुआ, एक अजनबी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। यह खुशबू आयशा ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने गौर से इमरान की तरफ देखा। उसके कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पहली बार आयशा के दिल में शक ने जन्म लिया। आप कहाँ थे? उसने आहिस्तगी से पूछा। इमरान ने फौरन जवाब दिया, काम पर था। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वह मरियम के साथ था। अब इमरान का ज्यादा वक्त घर के बजाय मरियम के साथ गुजरने लगा था। मरियम उसकी बातें सुनती थी, उसके साथ हंसती थी और उसे एक ऐसी जिंदगी के ख्वाब दिखाती थी जिसमें न बीमारी थी, न जिम्मेदारियां और न ही कोई परेशानी। इमरान आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया में खो रहा था। एक दिन इमरान और मरियम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। बातों बातों में मरियम ने अचानक पूछ लिया, इमरान, क्या तुम वाकई अपनी शादी में खुश हो? सवाल सुनकर इमरान खामोश हो गया। उसने नजरें झुका ली। कुछ लम्हों तक वह कुछ न बोला। फिर उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, नहीं। मरियम ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम खुश नहीं हो तो फिर यह रिश्ता क्यों निभा रहे हो? यह एक सादा सा सवाल था, लेकिन इसने इमरान के दिल में हलचल मचा दी। पूरा रास्ता वह यही सोचता रहा। मरियम की बात बार बार उसके जहन में गूंज रही थी। अगर खुश नहीं हो तो फिर यह रिश्ता क्यों निभा रहे हो? इसी रात इमरान ने एक फैसला कर लिया। ऐसा फैसला जो न सिर्फ आयशा की जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि उसकी अपनी किस्मत का रुख भी तब्दील करने वाला था। अगले दिन वह घर वापस आया। आयशा हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद आज इमरान पहले जैसा हो जाए। शायद आज वह मोहब्बत से बात करे। शायद आज सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मगर उसे क्या मालूम था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे तकलीफ देह दिन बनने वाला है। इमरान उसके सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। आयशा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ? इमरान ने बेहिस लहजे में कहा, मैं यह शादी खत्म करना चाहता हूं। आयशा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और होंठ कांपने लगे। क्या कहा आपने? उसने मुश्किल से अपनी आवाज निकाली। इमरान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं थक चुका हूं आयशा, मैं अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकता। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्या गलती की है? इमरान ने बेरहमी से कहा, तुम मेरी जिंदगी पर बोझ बन चुकी हो। यह सुनकर आयशा के दिल पर जैसे कयामत टूट पड़ी। मैं बोझ हूं? उसने टूटती हुई आवाज में पूछा। इमरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हां, तुम बोझ हो। आयशा कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही। फिर उसने वह अल्फाज कहे जिन्होंने आयशा की दुनिया उजाड़ दी, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं। आयशा को लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। क्या? इमरान ने बेहिसी से कहा, हां, और वह लड़की हर लिहाज से तुमसे बेहतर है। खुदा के लिए ऐसा मत करें। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। मगर इमरान का दिल अब पत्थर बन चुका था। उसने आयशा को झटक दिया और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस घर से निकल जाओ। बारिश बरस रही थी। आसमान पर गरज चमक हो रही थी और सर्द हवाएं चल रही थीं। आयशा दरवाजे के करीब खड़ी रो रही थी, बार बार मिन्नतें कर रही थी
मगर इमरान ने एक बार भी उसकी तरफ रहम की नजर से नहीं देखा। कुछ लम्हों बाद दरवाजा बंद हो गया। आयशा बारिश में अकेली खड़ी रह गई। उस रात वह सिर्फ घर से नहीं निकाली गई थी, बल्कि उससे उसकी पूरी दुनिया छीन ली गई थी। उसके ख्वाब, उसकी मोहब्बत और उसका मुस्तकबिल सब कुछ एक लम्हे में बिखर गया था। दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद इमरान ने मरियम से शादी कर ली। शादी की तकरीब बहुत शानदार थी। हर तरफ रोशनियां थीं, खुशियों का शोर था, मेहमानों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन इन खुशियों के पीछे एक बेगुनाह औरत के आंसू और टूटे हुए दिल की दास्तान छुपी हुई थी। शादी के बाद शुरू के कुछ महीने इमरान और मरियम की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी। दोनों घूमते फिरते, खुश रहते और मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब देखते थे। इमरान को लगता था कि उसने सही फैसला किया है और अब उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मरियम ने संजीदा लहजे में कहा, इमरान, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इमरान ने हैरत से पूछा, क्यों? मरियम ने नजरें झुका ली। शादी को काफी वक्त हो गया है, लेकिन मैं मां नहीं बन पा रही। इमरान के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों ने मुख्तलिफ डॉक्टरों से मुआयना करवाया। कई टेस्टों के बाद डॉक्टर ने वह बात कही जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। मरियम के अंदर एक तिब्बी मसला है, जिसकी वजह से उसके मां बनने के इम्कानात बहुत कम हैं। ये सुनते ही इमरान के हाथ ठंडे पड़ गए। वह खामोश बैठा डॉक्टर की बातें सुनता रहा। उसके जहन में अजीब सी हलचल मच गई थी। वही इमरान जिसने एक बीमार बीवी को बोझ समझकर छोड़ दिया था, आज किस्मत ने उसे एक नए इम्तिहान के सामने ला खड़ा किया था। शुरू में उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये में तब्दीली आने लगी। अब वही तल्ख जुमले जो कभी आयशा के लिए इस्तेमाल करता था, मरियम के लिए कहने लगा। तुम्हें पहले नहीं पता था? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुमसे यह सब तवक्को नहीं की थी। मरियम खामोश रहती थी, क्योंकि वह वाकई इमरान से मोहब्बत करती थी, मगर इमरान के दिल से एहसास और हमदर्दी खत्म होती जा रही थी। वक्त गुजरता रहा और एक दिन दोपहर की सख्त गर्मी में इमरान शहर से वापस आ रहा था। रास्ता लंबा था और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त। उसे सख्त प्यास लगी तो वह एक पुराने दरख्त के साए तले बैठ गया। अचानक पीछे से एक नरम आवाज सुनाई दी, पानी पी लीजिए। इमरान ने सर उठाकर देखा। एक औरत सर पर मटका उठाए खड़ी थी। उसने पानी का बर्तन आगे बढ़ाया। इमरान ने पानी लिया और जैसे ही उसकी नजर औरत के चेहरे पर पड़ी, उसकी सांस रुक गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह औरत आयशा थी, मगर वह पहले वाली कमजोर और बेबस आयशा नहीं थी। उसके चेहरे पर वकार था, आंखों में एतिमाद था और उसके साथ लगभग 4 साल का एक खूबसूरत बच्चा भी खड़ा था। आयशा के हाथ भी लरज गए। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और इमरान को पहचान लिया। कुछ लम्हों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे माजी अचानक वापस आ गया हो और जैसे बरसों पुरानी कहानी एक बार फिर उनके सामने जिंदा हो गई हो। फिर मुश्किल से उसके होंठ हिले। आयशा, तुम जिंदा हो? उसकी आवाज में हैरत भी थी और खौफ भी। हाँ इमरान, मैं जिंदा हूं, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, उस दिन मेरी जिंदगी जरूर मर गई थी। ये अल्फाज सुनकर इमरान का सर शर्म से झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह खामोश खड़ा रहा। फिर उसकी नजर आहिस्ता आहिस्ता उस नन्हे बच्चे पर गई जो आयशा के साथ खड़ा था और मासूम निगाहों से उसे देख रहा था। इमरान ने हिचकिचाते हुए पूछा, यह बच्चा कौन है? आयशा की आंखें नम हो गईं। उसने मोहब्बत से बच्चे के सर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, यह तुम्हारा बेटा है। यह सुनते ही इमरान के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके कदम लड़खड़ा गए और चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। क्या मेरा बेटा? आयशा ने गहरी सांस ली। हाँ, तुम्हारा बेटा। जिस बीमारी के नाम पर तुमने मुझे छोड़ा था, वह बीमारी हकीकत में थी ही नहीं। बाद में पता चला कि डॉक्टर की रिपोर्ट गलत थी। मजीद टेस्ट करवाने पर मालूम हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरी जान को कोई खतरा नहीं था। मैं एक सेहतमंद औरत थी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तुम मुझे छोड़ चुके थे। आयशा की हर बात इमरान के दिल पर हथौड़ों की तरह लग रही थी। उसे वह तमाम लम्हे याद आने लगे जब आयशा उसके सामने रो रही थी, उसके पैरों में गिरी हुई थी, उससे एक मौका मांग रही थी और वह बेरहमी से उसकी हर फरियाद ठुकरा रहा था। उसे बारिश वाली वह रात याद आ गई जब एक बेबस औरत दरवाजे के बाहर खड़ी थी
और वह अंदर सुकून से खड़ा था। उसे अपनी हर बात, हर जुल्म और हर बेहिसी याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ लम्हों बाद वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आयशा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, मैं खुद गर्ज हो गया था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। आयशा खामोशी से उसे देखती रही। फिर उसने एक कदम पीछे हटाते हुए कहा, नहीं इमरान, यह गलती नहीं थी। गलती इंसान अनजाने में करता है, लेकिन तुमने जो किया वह तुम्हारा फैसला था। तुमने मेरी बीमारी से ज्यादा अपनी खुशियों को अहम समझा था। इमरान रोते हुए बोला, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाऊंगा। मैं अपने बेटे को अपना नाम दूंगा। आयशा ने सर हिलाया। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया था। जब मैं तन्हा थी, बीमार समझी जा रही थी, बेआसरा थी, तब तुमने मुझे घर से निकाल दिया। आज जब तुम तन्हा हो तो तुम्हें मेरा ख्याल आ रहा है। इमरान खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसी लम्हे वहां मरियम भी पहुंच गई। वह इमरान को ढूंढते हुए आई थी, मगर यहां आकर उसने पूरी हकीकत सुन ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इमरान की तरफ देखा और कहा, तो ये सच है? इमरान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वह मरियम की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं रखता था। मरियम ने फिर आयशा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हमदर्दी थी। तुमने एक वफादार औरत को उस वक्त छोड़ दिया जब उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी। आज तुम वही दर्द महसूस कर रहे हो जो तुमने दूसरों को दिया था। यह कहकर मरियम वहां से चली गई। इमरान ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि वह सब कुछ खो चुका है। आयशा ने आखिरी बार इमरान की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ एक खामोश फैसला था। उसने अपने बेटे का हाथ मजबूती से थामा और आगे बढ़ गई। इमरान उसे जाता हुआ देखता रहा। आज मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कई साल पहले बारिश वाली रात था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त आयशा बेबस खड़ी थी और इमरान दरवाजे के अंदर था, जबकि आज आयशा मजबूती से अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी और इमरान बेबसी से उसे जाता हुआ देख रहा था। कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि इंसान की खुदगर्जी उन्हें खत्म कर देती है। और जो लोग मुश्किल वक्त में अपने अपनों का साथ छोड़ देते हैं, वह अक्सर जिंदगी में बहुत देर से समझते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है। आयशा ने अपनी इज्जत, अपने हौसले और अपने बेटे के साथ नई जिंदगी बना ली थी, जबकि इमरान के हिस्से में सिर्फ पछतावा रह गया था। क्योंकि जिंदगी हमेशा इंसान को उसके फैसलों का हिसाब जरूर देती है। जो शख्स मुश्किल वक्त में अपने साथी का साथ छोड़ देता है, वह दरअसल अपने किरदार की हकीकत जाहिर करता है। सच्ची मोहब्बत खुशियों में नहीं, बल्कि आजमाइशों में पहचानी जाती है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें।